तो हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में। कर्क लगन के विभिन्न भावों में जब शनि स्थित हो तो अपनी महादशा में शनि आपको किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं 10th हाउस के लिए। अगर आपका कर्क लगन में शनि 10th हाउस में स्थित हो तो ऐसे में शनि की महादशा आने पर आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, शनि यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो 7th हाउस और 8th हाउस के वो स्वामी बनते हैं। ऐसे में यहाँ का शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर में जो फायदा देगा विदेश से देगा। आपको इवन विदेश में सेटल भी कर सकता है। आपको बिजनेस में ज़्यादा फायदा हो सकता है करियर की तुलना में, अगर देखा जाए जॉब में जो फायदा है। लेकिन यहाँ शनि नीच की स्थिति में होने की वजह से अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपको उतना रेस्पेक्ट, मान सम्मान वो सब नहीं मिलेगा और कभी कभी बहुत ही लेट आपका सेटल हो सकता है करियर। इस वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इवन डोमेस्टिक लाइफ को लेकर भी आपको काफ़ी इश्यूज रह सकते हैं। शनि यहाँ स्थित है तो अपनी महादशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेवल करवाएगा, आपको अपने काम पे फोकस करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करेगा। तो हो सकता है डोमेस्टिक लाइफ और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिले। इस प्रकार का शनि अपनी महादशा में आपको आपके जीवन साथी या जो भी आपके पार्टनर हैं, अगर बिजनेस कर रहे हो तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दिलाएगा, लाभ दिलाएगा, दूसरे लोगों से अच्छा समर्थन दिलाएगा। लेकिन जिस प्रकार की चाहत आपकी रहती है रेस्पेक्ट को लेके और मान सम्मान को लेके, वो शायद आपकी पूरी ना हो। इसके अलावा ऐसा शनि आपको काफ़ी जिद्दी बनाता है। काम करने को लेके काफ़ी आलसी हो सकते हैं आप, समय पर काम नहीं हो पाएगा, इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट होंगे। साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा डिले किसी ऐसे काम में हो सकता है जिसकी वजह से आप अपना धन खो सकते हो, अपना नेम फेम खो सकते हो, या वास्तव में आप अपना हार्डवर्क बहुत ज़्यादा लगा देंगे लेकिन उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो शनि का यहाँ स्थित होना पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है। माता से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा पिता की तुलना में, और पिता से काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन डिफरेंस होने के चांसेस हैं। शनि यहाँ स्थित है तो अपनी महादशा के दौरान हालांकि आपको जॉब या कैरियर में थोड़ा सा स्टेबल करने का प्रयास करेगा। आपका मंगल कैसी स्थिति में है चार्ट में ये देखना बहुत ज़्यादा अहम है। साथ साथ में शनि के साथ यहाँ कोई भी शुभ ग्रह अगर बैठा हो तो आपको कैरियर में ज़्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपको काफ़ी स्ट्रगल सहना पड़ेगा, काफ़ी आपको अपने बॉस की सुननी पड़ेगी और इवन किसी के अंडर में आपको लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है। साथ ही शनि की दशा के दौरान इस बात की पॉसिबिलिटी अधिक है कि आपका बिहेव जैसा होना चाहिए वास्तव में वैसा नहीं होगा। आपसे काम ज़्यादा लिया जाएगा, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और जो रिवार्ड आपको मिलना चाहिए, जिस प्रकार का एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए, वो सब नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसा शनि आपको आपके घर परिवार से दूर कर सकता है। आपको कोई ऐसे स्थल पे यात्रा या ऐसे स्थल पे कार्य दे सकता है जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का आवागमन ना हो या बहुत ही अननोन जो प्लेस हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादातर आपके विदेश के चांसेस भी बनते हैं। साथ साथ में मैरिड लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देगी। शनि यहाँ स्थित है तो जातक का कैरियर में जब स्टेबिलिटी शनि देते हैं, ऐसे में बहुत लंबे लंबे समय तक कोई चेंज कैरियर में आता नहीं है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा लेकिन दिक्कतें आएंगी, बाद में जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी कुछ हद तक आपका कैरियर सेट हो पाएगा, लेकिन आपके मन के मुताबिक कुछ भी आपके कैरियर में नहीं हो पाएगा और ये आपके लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का कारण हो सकता है। फिर आपका जो सैटर्न है वो आपका 7th और 8th लॉर्ड बनता है चार्ट में। इस वजह से आपको ससुराल पक्ष से अच्छा सपोर्ट रहेगा। आपको इवन अननोन लोगों से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा नॉन लोगों की तुलना में। इसके अलावा आपको विदेश से संपर्कों के द्वारा अच्छा फायदा हो सकता है। कभी कभी इस प्रकार के शनि की दशा के दौरान आप अपनी जिद की वजह से या किसी गलत निर्णय की वजह से अपना मान सम्मान और धन गंवा देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो डोमेस्टिक लाइफ उतनी सुखी नहीं रहती जातक की। हालांकि वो लेटर एज में जाते जाते बहुत कुछ हद तक अपने जीवन में प्राप्त कर पाता है, अच्छी धन संपत्ति, अच्छा घर, वाहन वगैरह, लेकिन वास्तव में वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो आपको आने वाली हैं करियर को लेकर भी और आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर भी। फिर शनि यहाँ स्थित है तो ये आपका दिखाता है कि कोई भी जो सामने वाला पर्सन जिसके अंडर में आप काम करेंगे वो आपसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लेगा। वो आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें थोप सकता है जो वास्तव में नहीं थोपनी चाहिए, या फिर आप अपनी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेंगे जिनको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मेनली ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सैल बनाता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी बनाता है।
हर काम को आपको परफेक्टली करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई गलती होती है इससे आपको बहुत भारी नुकसान होगा। तो शनि का यहाँ स्थित होना उतना ईजी नहीं रहता महादशा में। महादशा में आपको काफ़ी तकलीफ सहनी पड़ती हैं, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, और वैसे भी शनि रियलिटी को दिखाते हैं। ऐसे में आपको वास्तव में इस प्रकार की समस्याएं या ऐसे व्यवधान आएंगे करियर में जो वास्तव में कोई नॉर्मल पर्सन नहीं झेल पाता। देखा जाए तो इस प्रकार का शनि आपको विदेश के कनेक्शन के थ्रू ज़्यादा फायदे दे सकता है, बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है। साथ साथ में आपका एक ऐसा नेचर, आपका एक ऐसा बिहेव जहाँ पर आप बदलते नहीं हैं, आप अपनी जिद पे कायम रहते हैं, आप झुकते नहीं हैं, ये सब देखने को मिल सकता है। फिर हो सकता है आपको शनि की दशा बहुत ही अर्ली एज में आ रही है, बहुत लेट एज में आ रही है, या मिड एज में आ रही है, इसका भी आपको अलग अलग असर देखने को मिलेगा। अब हो सकता है किसी जातक को अगर अर्ली एज में ही ये दशा आ रही है तो उसका डोमेस्टिक लाइफ भी प्रभावित होता है और उसका करियर भी काफ़ी प्रभावित होता है। हालांकि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले शनि की दृष्टियों की बात जरूर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शनि आपके 12वें भाव पर एस्पेक्ट करते हैं, अपनी तीसरे एस्पेक्ट उनकी 12वें भाव पे जाती है, जहां आपके मिथुन राशि है। मिथुन राशि होने की वजह से यहाँ आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन आपको विदेश के थ्रू ज़्यादा फायदा होता है अपनी कंट्री की तुलना में। इसके अलावा आपके कुछ सर्टेन कनेक्शंस हो सकते हैं विदेश से, विदेशी लोगों के साथ आपका ज़्यादा अच्छा नेचर बिहेव हो सकता है। साथ में आपको विदेश से इनकम हो सकती है। इस प्रकार का शनि आपको बार बार विदेश यात्राएं दे सकता है, जिसके थ्रू आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। शनि का 12वें भाव को देखा जाना आपके रिलेशनशिप को काफ़ी डिस्टर्ब करता है। पिता के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं रहते। अगर आपका 12वां भाव काफ़ी पीड़ित है तो ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, कोई ना कोई कानूनी बाध्यता दे सकता है, या कानून को खराब करने की वजह से या कानून को नहीं मानने की वजह से, कानून की अवमानना की वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें हुई हों, आपने कुछ ऐसा गलत काम किया हो, कोई ना कोई ऐसा आपने कोई गलत जगह सिग्नेचर किए हों, हो सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा समस्या आपके लाइफ को लेकर, काम को लेकर आने वाली है। शनि का 12वें भाव को देखा जाना, हालांकि अगर आप विदेश में सेटल होते हैं, विदेश में ही ज़्यादातर समय अगर व्यतीत करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसा शनि आपको विदेश के थ्रू फायदा देता है, विदेश में नेम फेम अच्छा दे सकता है। शनि का यहाँ स्थित होना आपको आपके करियर में काफ़ी अनुशासित बना देगा, काफ़ी रिजिड बना देगा। इस वजह से अगर आप ठान लेते हैं किसी काम को करने का या किसी काम पे पूर्णतः फोकस करके चलते हैं, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे, या कुछ हद तक आप ऐसे रिजल्ट जो वास्तव में आप चाहते हैं उनको प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद शनि देखते हैं आपके 4th हाउस को। 4th हाउस को जब ये एस्पेक्ट करते हैं, यहाँ इनका उच्च का घर है, तो यहाँ उतना ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होती। हालांकि फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद जरूर रह सकते हैं, लेकिन माता का आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है, आपको माता से फायदा होता है। इसके अलावा घर में परिवार के द्वारा आपको अच्छा सपोर्ट रहता है, लेकिन पिता के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं देखने को मिलते। शनि की दशा के दौरान इस बात की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको धन और संपत्ति का वृद्धि देखने को मिलेगा। भले ही थोड़ा सा आपको लेटर एज में ये सब होगा, लेकिन आपकी लाइफ में वृद्धि अवश्य होगी। साथ ही आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को उठाएंगे और उनको पूरा करेंगे। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, आप अपने बल पे धन और संपत्ति अर्जित करेंगे, मान सम्मान अर्जित करेंगे। शनि का 4th हाउस को देखा जाना आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रखेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखेगा। अगर आपके 4th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो तो ऐसे में थोड़ा सा फैमिली को लेके और दिक्कतें भी आ सकती हैं। उसके बाद सैटर्न देखते हैं अपने ही घर को, यानी आपके 7वें भाव को। 7वें भाव को शनि द्वारा देखा जाना ये आपको पब्लिक इमेज में वृद्धि करता है, एक अच्छी इमेज आपकी दिखाता है। एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन, एक बहुत ही मैच्योर पर्सन की इमेज ऐसा शनि बनाता है। ऐसे में शनि आपको बिजनेस के थ्रू फायदा दे सकता है, आपके पार्टनर के थ्रू आपको फायदा दे सकता है। साथ साथ में क्योंकि सैटर्न है वो 8th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड होने की वजह से आपको कोई रिसर्च या इस प्रकार के टेक्निकल कार्यों में फायदा दे सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। इसके अलावा आपको इन लॉज से भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब हो सकता है किसी जातक को ये दशा बहुत ही अर्ली एज में आ रही हो, तो अर्ली एज में आने की वजह से आपका जो मेंटल लेवल है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा कभी कभी, और आपको फैमिली में काफ़ी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। साथ ही करियर में कुछ खास आपके नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक लाइफ पे फोकस करना चाहिए। अपनी हर जो एक्टिविटी है रेगुलर समय पे करें और बहुत अच्छे से करें। साथ साथ में आप हर प्रकार के कार्य को समय पर करने को देखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर किसी को छोटी एज में ऐसे शनि की दशा आ जाती है तो एजुकेशन को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करती है। आप ठीक तरीके से अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते,
आप ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाते, पढ़ाई में काफ़ी रुकावटें आती हैं। इवन आप प्रॉपर तरीके से अपने प्लान को फॉलो नहीं कर पाते और निर्णय लेने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा किसी जातक को अगर शनि की दशा मिड एज में आ रही हो तो मिड एज में अपने मान सम्मान प्रसिद्धि को लेकर काफ़ी चिंता देगी। हालांकि मिड एज में इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप अपने हार्डवर्क के दम पे, अपने खुद के बल पे करियर में बहुत कुछ कर पाएंगे और बहुत कुछ अचीव भी करने को देखेंगे। ऐसे में शनि कुछ हद तक आपको मिड एज में ज़्यादा अच्छी सफलता दे सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क और मेहनत करने के बाद। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो शनि की दशा किसी को बहुत ही लेटर एज में जैसे आ रही हो, देखिए लेटर एज में अगर ऐसे शनि की दशा आती है तो आपका विदेश से कनेक्शन ज़्यादा रहेगा, आप बिजनेस में ज़्यादा सफल होंगे, जीवन साथी के साथ भी आप ठीक ठाक टाइम स्पेंड कर पाएंगे, लेकिन आपको मान सम्मान और काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है अगर आपको ओल्ड एज में ऐसे शनि की दशा आ रही हो। इसके अलावा आपको फॉरेन कनेक्शंस के थ्रू ज़्यादा फायदा शनि देते हैं। तो ये सब परिणाम हो सकते हैं जब भी आपका कर्क लगन में शनि 10th हाउस में स्थित हो और आपको शनि की महादशा आ रही हो।